ईश्वर सुख के कारण ही यूं शाश्वत सुख को छोड़ के तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए। यह मुश्किल नहीं आत्मा के लिए, ज्ञान से भी जरूरी निज ध्यान है। ध्यान चेतन का कर स्वात्म सुख के लिए। तोड़ दे। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। अब आगे की कथा। बसंत अंजना की बात रखने उसके माता पिता के पास जाती है, पर खाली हाथ लौट आती है। उसके लौटने के बाद अंजना कहती है, इस अभागिन अंजना का भाग्य परख आई तो। बसंत चुप। अंजना कहती है कि वास्तव में इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब भ्रांति से कल्पना है। सब जीव भगवान आत्मा है। कौन पुत्री, कौन माता, कौन पिता। ये जीव व्यर्थ में ही खोटा राग द्वेष करके मेरा पना मानकर दुख में जल रहा है। इसमें सत्य सुख का मार्ग खोजना ही हमारे लिए कल्याणकारी है। कोई भारी प्रतिकूलता आ पड़े, कोई मर्म छेदक वचन कहे तो शीघ्र ही इस शरीर में स्थित परमानंद स्वरूप टंकोत्कीर्ण सहजानंद परमात्मा का ध्यान कर पर से लक्ष्य छोड़ देना चाहिए और समता भाव धारण कर अपने आत्म तत्व का आनंद करना चाहिए। यही हमारे लिए उचित है बसंत। अब बसंत पूछती है, ये तो सही कह रही हो दीदी, पर अब बताओ हम कहाँ जाएंगे। तो अंजना कहती है, अरे जहाँ निर्ग्रंथ दिगंबर संतों का डेरा है, जहाँ निर्ग्रंथ दिगंबर संतों की तपस्थली है, किसी का कोई रोक टोक नहीं है, किसी के छिद्र को देखने का कोई अवकाश नहीं है, वहाँ हम अपना निवास बनेंगे, जंगल में मंगल करेंगे, निर्ग्रंथ मुनिराज महामुनिराज के पास बैठकर आनंद करेंगे। बसंत कहती है, क्या हम इस नारी देह को सुरक्षित रखकर आने वाले कष्टों का सामना कर पाएंगे। तो अंजना क्या कहती है, यही तो नारी पर्याय के संस्कार की दुर्बलता है। रक्षकों के बीच में भी तो रहकर परित्यक्तता, कलंकित, अपेक्षित, तिरस्कृत और जाने क्या क्या कहकर हम बाहर निकाले गए हैं। क्या अब उनके ही बीच में शरण ढूंढना कहीं बाकी रह गया है। शील और सम्यक्त्व की रक्षा तो स्वयं को ही करनी होती है, पतिव्रता सिद्ध होने के लिए नहीं। इन प्राणों का लोभ तो अब मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ बसंत। फिर बसंत कहती है, पर हम दोनों के अलावा भी तो अब तीसरा जीव है, उसकी रक्षा के बारे में कुछ विचार किया वह। तो हमारी अंजना क्या कहती है, अरे बसंत, सब द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन है, कोई किसी का स्वामी नहीं। जीवों ने पर का स्वामीपना माना है, यही तो उसका अज्ञान है और यही उसके दुख का मूल कारण भी। हर जीव अपने कर्मों का नियोग साथ लेकर ही आता है। अपना विधान वह अपने साथ लाया है। वह स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ है। किसी को मारने या बचाने से वह मरेगा या बचेगा नहीं। उस जीव की चैतन्य सत्ता का अनादर मैं कैसे करूं। अब दोनों को विचार करते हैं कि सूर्योदय से पहले इस नगर की सीमा को छोड़ना होगा। बसंत अंजना की बात सुनकर समझ गई कि इस धर्म आराधिका से पार नहीं पाया जा सकता। इसकी निर्भयता हिलने वाली नहीं है। 3 लोग यदि हिलते हैं तो हिले, किंतु अंजना को हिलाने वाला 3 लोक में कोई नहीं है। धन्य है ऐसे धर्मी जीव का क्षण भर का भी संग, जो स्वयं तो अस्तित्व का विश्वास करा दे और सब भयों का नाश करा दे। देखो,
कैसी कर्मोदय की विचित्रता। रत्नों के महल में रहने वाली अंजना आज शरीर पर स्वर्ण का तार भी नहीं है, परंतु सम्यक दर्शन से शोभायमान है, निर्भीक है, निशंक है, प्रसन्न है, आनंद है। राह अनिश्चित है, गंतव्य असुझ, पर चरण दृढ़ विश्वास के साथ प्रतिपल आगे और अकंपित बढ़ रहे हैं। अंजना को थामे कुछ पीछे दे बसंत चल रही है, पर अंजना के दुखों को थामने की शक्ति उसमें नहीं। आंसू भीतर ही भीतर झर रहे हैं। कौन है जो अंजना के दुखों को थाले और खोज सके कि उसके आंसू कहाँ अटके हुए हैं। नगर सीमा के बाहर एक वस्तिका में वो विश्राम करते हैं। रात निकलती है, सवेरा होता है, सारी दिशाएं उजली हुई। बसंत अंजना का चेहरा देखती है, परंतु उसका मुख उदास या दुखी नहीं, प्रमुदित और विस्मित। धैर्य और साम्य भाव उसके चेहरे से झलक रहा था। ना अपनापन, ना परायापन, निर्लिप्त, प्रशांत, अपेक्षा और उपेक्षा से परे, नए दिक्कत की ओर सन्मुख उन्मुख, मन में नए प्रभात की नई आशाओं की किरणों को लिए दूर गगन की छाव में पहुंचने के लिए बस चलते रहो, चलते ही रहो, ताकि इस जगत की कौतुक भरी दृष्टि और दुखदायी प्रश्नों से दूर जाया जा सके। ना दया का पात्र बनना है, ना सहानुभूति पानी है। इसलिए इस जगत और जगत वासियों के प्रति अंजना ने अत्यंत निष्प्रह भाव धारण कर लिया है। अब आगे ऐसे क्षण में और हमारी चंदना कैसे विचार करती है, क्या धर्म भावना भाती है, अगली कहानी में। तब तक के लिए मेरा सादर जय जिनेंद्र। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे